तो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम, तालिबान अफगानिस्तान में कुछ हुआ तो फिर से हम मध्य प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की चीजें देख रहे हैं। तो आपको लगता है कि वक्त वक्त पर इस मुद्दे को उछालते रहने में सियासी दलों का फायदा होता है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस? क्योंकि अभी इस तरह की चीज की कोई बात होनी नहीं थी, कोई मौजू नहीं था इसका, जिसका जिक्र अब हम लोगों को करना पड़ रहा है पिछले 2-3 दिनों से। तो बेवजह मध्य प्रदेश में हिंदू मुसलमान जब आ जाते हैं उतरकर, तो इसके पीछे क्या वजह आपको नजर आती है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात तो मैं ये यहाँ चाहूंगा कहना कि अभी रामेश्वर साहब का बयान सुना और वो कह रहे हैं कि 4 बीवी और 40 बच्चे। तो मैं रामेश्वर शर्मा साहब को चैलेंज करता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में एक आदमी भी 4 बीवी वाला मुझे बता दें और जिसके 40 बच्चे हों तो मैं उनको 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। ये खामखा माहौल खराब करने की बातें करते हैं। इस्लाम में 4 बीवी की इजाजत दी गई है, हुक्म नहीं दिया गया है। अगर आप भारत सरकार सर्वे करा ले तो पता चलेगा कि जिन लोगों में एक बीवी की इजाजत है, एक से दूसरी की इजाजत नहीं है, उनकी यहाँ 2 बीवियां आपको मिल जाएंगी, ज्यादा मिल जाएंगी। लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मुसलमानों का सर्वे कराया जाए। ये खामखा माहौल खराब करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। 800 साल तक यहाँ मुस्लिम राजाओं की हुकूमत रही, यहाँ कोई खतरा नहीं हुआ, कोई हिंदू अकलियत में नहीं आए, मुसलमान कम थे, कम ही रहे। कैसी बातें करके माहौल खराब किया जा रहा है, बहुत अफसोस की बात है। राजनीति करो भाई, और बहुत मुद्दे मौजूद है, ये मुद्दा क्यों उठाया जाता है? मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, पूरे मुल्क के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। हाँ, ये हो सकता है किसी की बीवी मर गई हो, कर ली हो, वो मतलब अलग बात है। लेकिन बैकमक एक बीवी जो है 4 बीवी लाकर मुझे बता दे, झूठ बोलते हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि 4 बीवी और 40 बच्चे का एक कैच लाए, मैं जिंदगी भर की उनकी गुलामी लिखने के लिए तैयार हूँ। क्यों झूठ भरकर माहौल खराब करते हैं? बड़े अफसोस की बात है, सद अफसोस की बात है। मुल्क बहुत प्यारा है, यहाँ प्यारे लोग रहते हैं, मुल्क की अक्सरियत प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहती है, सद्भावना के साथ रहना चाहती है। और मेरा मिशन है कि रात दिन मैं सद्भावना के लिए काम करता हूँ। हमारी संस्था जमीयत उलमा हिंद आजादी की लड़ाई में प्रमुख संस्था थी। हमने पाकिस्तान बनने की मुखालिफत की, हमने भारत विभाजन की मुखालिफत की। हम वन नेशन थ्योरी के जनक हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी बरसों जेल में रहे। अरे ये लोग जेल में नहीं गए, इनकी कोई कुर्बानियां नहीं है। आज सत्ता किसी वजह से मिल गई तो वो उसी बुनियाद पे अपनी बुनियादों को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हमारा देश सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। और यहाँ प्यार के साथ सब रहते आए और इंशाल्लाह रहेंगे। ठीक है हाजी जी, मैं आता हूं चेतन भार्गव जी के पास, संघ के पूर्व प्रचारक रहे हैं। चेतन जी, मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता था। एक बात और कह दूं। जी बोलिए हाजी साहब, बोलिए। अब भी है वो तो शांति का। हाजी हारून साहब आपके पास आता हूं। हाजी हारून साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई में अब वक्त आ गया है जब मुस्लिमों को अपने समाज के प्रति जिम्मेदारियों को देखना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत क्या देश में है, और अगर है तो क्या उसका स्वागत मुस्लिम समाज करेगा, या आपको लगता है ये व्यक्तिगत चॉइस है, पर्सनल चॉइस है और इसे वो आजादी हर इंसान के पास होनी चाहिए? देखिए, ये लोग मुद्दे को उछालते हैं लेकिन सही काम नहीं करते। जैसे अभी आपने बात कही कि जनसंख्या नियंत्रण करना है तो नेशनल पॉलिसी बनाई जाए, हम उसका स्वागत करेंगे, बनाए ना। बात आती है, बात की जाती है गौ माता की, और जब मैं मांग करता हूं कि गौ माता को जो दूध निकाल कर बेच देता है उसको सजा मिलनी चाहिए, तो कोई कानून नहीं बनाते। गौ हत्या करता है तो कानून बनाते हैं, लेकिन गौ माता को जो पूरा दूध पी लेता है वो बेच देता है, उसका कानून नहीं बनाते। और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत गोवा में है, वहां गौ हत्या खुलेआम होती है, वहां कोई कानून नहीं बनता। आप कानून बनाइए पूरे मुल्क के लिए। मैंने मांग की है। अभी यूपी का हाई कोर्ट का फैसला आया था गाय के बारे में, तो मैंने उसका समर्थन किया कि हम उसका समर्थन करते हैं, और उसमें साथ में ये भी कहा कि खाली गाय की हत्या पे नहीं, जो बूढ़ी गाय
को बेचते हैं उस पर कानून बनाइए, उसको सजाए मौत दीजिए, और पूरे मुल्क के लिए आसाम, गुवाहाटी, मणिपुर, हर जगह आप कानून बनाइए। मुझे याद है कि बीजेपी शासित राज्यों के लोगों ने ही मना कर दिया था, तो वैसा करते हैं। लेकिन आप गोवा में आपका जी बिल्कुल, तो मध्य जी यही तो हम कह रहे हैं ना, ये बात करते हैं ना, किस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ मोहन भागवत साहब एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि भारत में रहने वाले सारे हिंदू मुसलमान सब एक हैं, और वो कहते हैं कि सारे लोग हिंदू हैं। तो जब सारे हिंदू हैं तो किसी एक हिंदू के बढ़ने से क्या तकलीफ हो रही है? अगर वो भी हिंदू हैं और ये भी हिंदू हैं तो फिर तकलीफ किस बात की, इनसे पूछो ना। ठीक है सर, चलिए वक्त, अगर मुसलमान थोड़े से ज्यादा हो गए या थोड़े से कम हो गए तो क्या तकलीफ हो गई? ठीक है हाजी अरुण जी, देश के प्रेम से कमी हो जाएगी? सब प्रेम करते हैं हम देश से, हमारा देश सर्वोपरि है। ठीक है हाजी अरुण जी, वक्त कम है, लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि कुछ मुद्दे वाकई में ऐसे हैं जिन पर विचार होना चाहिए और बड़े फैसले भी होना चाहिए, लेकिन वो सुविधा के अनुसार सियासत कब करेगी ये तय करना मुश्किल है। और कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर विवाद है, जो सुविधा के अनुसार, वक्त के अनुसार, टाइमिंग के अनुसार उछाल दिए जाते हैं और फिर उन्हें ठंडे बस्ते में रख लिया जाता है ताकि वक्त आने पर एक बार फिर उनका इस्तेमाल किया जा सके। मध्य प्रदेश में